तो कॉलेज में आप क्या, कौन से कॉलेज से पढ़े हुए थे? मैंने इंजीनियरिंग करी है बठिंडा से, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बठिंडा। तो आप वहां पे कुछ प्ले परफॉर्म भी करते थे आप? हाँ तो हमारा ना 8-10 लोगों का ग्रुप सा बन गया था। अच्छा तो हम सब ड्रामेटिक इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते थे। अच्छा। लिखने का काम लार्जली मेरा होता था, आइडिएशन लिखने का काम मेरा होता था, और परफॉर्म करने में भी होता था मैं, ठीक है, बट माई रोल वॉज मोर ऑन द क्रिएशन साइड, राइट। एंड देन आई वुड प्ले वन ऑफ द पार्ट्स इन द एंटायर छोटा थिंग। type से। हाँ, बट मुझे क्लियर था, मतलब राइटिंग का पहले दो साल करा, और फिर उसके बाद कॉलेज का फेस्टिवल आया तो उन्होंने पूछा कि आप करोगे होस्ट, तो मैंने फिर कॉलेज के फेस्टिवल एक दिन मैंने होस्ट करा था। अच्छा। तो उसके लिए भी मैं प्रॉपर स्क्रिप्ट लिख के गया, बिकॉज आई वाज लाइक नहीं, मेरे को ये नहीं करना है कि गए स्टेज पे और लोगों को बुला लिया, ये नहीं करना है, लेट्स डू समथिंग एल्स। राइट। तो वो सब करा मैंने कॉलेज के टाइम में। ओके। एंड फिर एमबीए के टाइम भी हमने ऐसा 1-2 स्किट्स करे थे जो लिखे लार्जली मैंने। अच्छा, you know, हिंदी में वो इंग्लिश सब- में? हिंदी में अच्छा, हिंदी में ही करते थे। हिंदी में जनरली करते थे। वहाँ तो पंजाबी में करते थे, पंजाबी भी करते थे, कुछ पंजाबी कुछ हिंदी मिक्स करते थे बठिंडा में। तो एमबीए तो यहाँ आईआईटी दिल्ली, तो यहाँ तो हिंदी होता ज्यादा। अच्छा। उसके बाद मैंने कुछ नहीं करा, आई डोंट थिंक मैंने कुछ भी करा फॉर 10 years। 10 साल तक कुछ भी नहीं करा। अच्छा। तो क्योंकि तब ये थोड़ा ना होता था कि जी क्रिएटिव में है तो हम कुछ क्रिएटिव में जाएंगे, तो क्लियर था कि भैया इंजीनियरिंग करनी है, एमबीए करनी है, फिर जॉब करेंगे। हाँ, मैकेनिकल ही करनी है। सो वेरी क्लियर, यू नो, पाथ फ्रॉम द डिफाइंड बाय द फैमिली। नाइस। सर मुझे ना आपसे बहुत एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो मैं सोच भी रहा था कि आपने ना अपनी लाइफ में, मैंने देखा है बहुत सारी चीजें एक्सपेरिमेंट की है। एक्सपेरिमेंट मतलब कि आपका मन था तो आपने किया, जैसे आपने 2012 में आप वो माइंड कैफे इंडिया में ले आए थे, है ना? उसके बाद जैसे आपने टीवी शो भी कर लिया, आपने स्पॉटिफाई पे भी कुछ एक शो किया था, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आपने किया, कोलैब भी, जैसे आपने वो ग्रुप भी बनाया था, एक कॉमेडी कलेक्टिव जिसे बोलते थे, सब कुछ किया है आपने ना। तो ये इतनी विल पावर होती थी या ये क्या होता था कि करके देख लेते हैं, देखा जाएगा? हाँ, मतलब पंजाबी एटीट्यूड। हाँ, तो मुझे यही रहता था कि करके तो देखो एक बार, बिकॉज ये क्या है कि 10 चीजों करोगे चलेंगे, उनमें से दो ही, ठीक है। बट अगर मैं वो 8 नहीं करूंगा ना, तो वो रिग्रेट रहेगा कि यार वो करते ना, उसमें बड़ा स्कोप था। और पता है क्या है, दूसरा क्या है, तुम्हारे दिमाग में एक आइडिया है, ठीक है, तुमने 3 साल रखा, तुमने करा नहीं है, ठीक है, उसके बाद किसी और ने करा और वो फट गया। उसके बाद तुमको इतना वो दुखेगा ना, आपको कोसते रहोगे जीवन भर। उसकी जगह अगर तुमने वो कर लिया और तुम फेल हो गए, फिर दूसरा फट गया, तो यू विल बी लाइक हाँ अच्छा मेरी औकात ही नहीं थी। एटलीस्ट वो गिल्ट तो नहीं आएगा कोसने वाला अपने आप को, कि यार मेरे में टैलेंट था पर मैंने करा नहीं। वो जो होती ना वो डिस्कशन, वो अंकल लोगों की, बेटा सोचा तो मैंने भी बहुत था। हाँ, जमीन खरीद लेते हैं वहां पे, तो अलमारी भी होती करोड़ों की। हाँ, तो मुझे वो करना ही नहीं था कि चलो 5 जमीनें खरीद के देख तो लो, उनमें से कौन सी चल जाए, किस पे मॉल बन जाए, किस पे हाईवे निकल जाए। गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मेरा तीसरा पेड गिग था। पहला पेड गिग मुझे एक कॉर्पोरेट शो मिला था जिसमें हमने 2 दिन में कुछ 5,000 रुपए कमाए थे। फिर थर्सडे को मैंने नीति पाल्टा का गिग किया था वन बुलेवार्ड में, और फ्राइडे को सर का होता था माइंड कैफे गुड़गांव में, जो कि पहला डेडिकेटेड या दूसरा डेडिकेटेड जगह थी जहाँ पे कॉमेडी शोज होते थे। और वहां पे सर आपने आई थिंक माइंड कैफे खोला तो किसी और कारण से था, फिर आपने कॉमेडी कराने की सोची होगी शायद, क्या था उसका पीछे रीजन? तो माइंड कैफे वाज द फर्स्ट गेमिंग कैफे ऑफ इंडिया। वी हैड अराउंड 300 बोर्ड गेम्स देयर। ओके। और मतलब लिंका बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी था कि माइंड कैफे विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ गेम्स। सिंगापुर का था ये शायद? हाँ, सिंगापुर का ब्रांड था जो हम लेके आए थे, और काफी मतलब यूरोप से गेम्स खरीदी हमने, ये वो सब। हाँ, तो बहुत महंगी गेम्स होती, 15-15 हजार रुपए की, 20,000 रुपए की उस टाइम में गेम्स भैया। एंड हुआ क्या कि नाउ वी वांटेड फुटफॉल, क्योंकि वहाँ गैलेरिया मार्केट के सामने होते थे ऊपर। तो फुटफॉल बनाने के लिए, बिकॉज आई वाज डूइंग कॉमेडी, तो सबसे डेड दिन होता था ट्यूसडे। अच्छा। तो हमने ट्यूसडे, मैंने कहा कि चलो अपन कॉमेडी करनी शुरू करते हैं, उससे फुटफॉल आएगी। ठीक है। तो तब फायदा ये था कि मेरा अपना था, ठीक है, राइट। तो हम क्या करते थे, किचन बिल्कुल बंद कर देते थे, अगर आपको याद हो। ठीक है, तो मैं किचन के आगे खड़ा रहता था कि कोई मिक्सी नहीं चलेगी, कोई वो नहीं चलेगा, बर्नर नहीं चलेगा। हम पहले अनाउंस कर देते थे कि ऑर्डर पहले प्लेस कर दो, खाना तुम्हारा पहले आ जाएगा, उस टाइम कुछ ऑर्डर नहीं दिया जाएगा। सो वी फॉलोड कॉमेडी ऑल्सो, एंड
इट बिकेम अ हिट। अनडाउटेडली। हाँ, तो हमारा मतलब सीटिंग कैपेसिटी 50 थी, 70 लोग आ जाते थे। गाइस उसको एक रूम होता था, उसके कोने में एक छोटा सा पोडियम होता था। हाँ, और मुझे याद है वहां पे सारी पोडियम पे जनता बैठी हुई, आर्टिस्ट एकदम कोने में परफॉर्म कर रहा है ऐसे दुबक के। और बड़ा वार्म सा रूम होता था कि यहाँ जमीन पे भी लोग बैठे हैं, वहां भी बैठे हैं, सब जगह लोग बैठे हैं, सुन रहे हैं तुमको। और बहुत अच्छी ऑडियंस आती थी वहां पे, बहुत अच्छी ऑडियंस आती थी। इनफैक्ट वी वर द फर्स्ट वंस एज अ कैफे हु चार्ज टिकट फॉर कॉमेडी। 250 रुपए की टिकट होती थी, जिसमें हम कोई कवर चार्ज नहीं था। ये नहीं था कि उसमें कुछ खा सकते हो तुम, खाने के अलग पैसे लेंगे, ये सिर्फ कॉमेडी के हैं। एंड वी स्टिल सोल्ड, एंड कॉमेडियंस का भी बहुत सपोर्ट था, बिकॉज आई रिमेम्बर एक दो बार हुआ था कि ऑडियंस कम आई, सो कॉमेडियंस डिडंट टेक मनी कि 5-10 लोग ही तो आए हैं यार, तुम्हें भी कुछ नहीं बचा तो वी वोंट टेक मनी। एंड उसका ये हो गया था बाद में कि वन डे माय पार्टनर उमेश आई नो became the CFO of Zomato later on, and और आपकी टिकट जोमेटो पे ही बिकती थी, आपको याद है? तो उसने मेरे को फोन करा, कहता है कि यार टिकट कोई भी नहीं बिकी है, तो आज का कैंसिल कर सकते हैं, ऐसे ही हमें 10-15 हज़ार रुपए लग जाएंगे कीजिए। तो आई वाज अ लिटिल रिलक्टेंट, तो मैंने कहा यार ठीक है मैं कर देता हूँ, अपने दोस्ती हैं, मैं मना कर देता हूँ कि भाई आज नहीं हो पाएगा शो। मैंने फोन करके मना कर दिया। एंड शाम को उसका कहता यार शो कर सकते हैं। मैंने कहा अब कहाँ से करेंगे भाई? कहता यार 40 लोग वॉक इन कर गए हैं कि आज शो तो होता ही है हर ट्यूसडे। अरे सो इट बिकेम अ हब इन टर्म्स ऑफ कॉमेडी फॉर आई थिंक फॉर एन ईयर एंड अ हाफ। वहाँ या 2 साल तक वहाँ बहुत शोज हुए, और गुड़गांव में शायद वही वेन्यू था। सर मैं तो, मुझे याद है मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, तो मेरा तो वही होता था कि अगर 2 शो वहां के मिल गए, एक वन बुलेवार्ड का और एक आपका, तो मैंने कहा भाई हो गया, इस महीने का कोटा पूरा हो गया मेरा, निकल जाएगा, मैं तो निकाल लूंगा। बढ़िया। हो आई थिंक काफी कॉमेडियंस, अभी पिछले हफ्ते जब जिवेशु आए थे तो मैं उनसे बात कर रहा था, जिवेशु का फर्स्ट ओपन माइक आपके जगह उस पे था, माइंड कैफे पे था। काफी कॉमेडियंस का वहां से स्टार्ट हुआ है। हाँ, कईयों का करियर वहां से, एटलीस्ट फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन टू स्टैंड अप है वो वहीं से ही हुआ है उनका। हाँ, मतलब अब भी जैसे जाकिर का मुझे अब पता चला कि जाकिर को पहली बार पैसे हमने दिए थे, मैंने दिए थे। अच्छा, मतलब, अच्छा, वो मुझे अभी पता चला। जिवेशु का तो जिवेशु व्हेन ही केम फॉर द फर्स्ट टाइम ही वाज सो गुड, फट गई थी सबकी। हाँ, लाइक अरे यार ये तो पहले ओपन माइक में इतना अच्छा कर रहा है, what is he doing? He has to become a professional stand-up. And I think we told him that कि भाई बोला सब छोड़ो भाई, तुम यही हो। फिर वो 2 हफ्ते बाद परफॉर्म करने आया ऑन where he was getting paid, and वो उसका उतना अच्छा गया नहीं, राइट। तो उसका मूड खराब हो रहा था। मैं उसको पैसे दे रहा था कि भाई अरे यार मैं इसके पैसे क्यों लूंगा, उस वाले के ले ले, वो समझ ले, वो वाली पेमेंट समझ ले तू इसको। तो वो था उसका। खैर हाँ, वहाँ पे कई लोगों का शुरुआत हुई वहाँ। तो गाइस ऐसी छोटी छोटी क्लिप्स में पैक आपको बड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू काफी वाइल्ड लाइफ शो क्लिप्स।